मौजूद बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में और काफी हॉट सीट पंचगीय बाड़ा की सुभाष मान लाडावास पार्षद के तौर पर ये भारी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज की थी। हरियाणा में चुनाव के लिए इन्होंने आज ताल ठोक दी है। सरगर्मियां तेज बाड़ा में और कहीं न कहीं सभी नेताओं को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्याशी के तौर पर सुभाष मान लाडावास। सुभाष का प्रभाव काफ़ी अच्छा है और ये बड़े सहनशील किसान कमेरा वर्ग सैनिकों के प्रति जो है ना काफ़ी अभाव है इनका, हर आदमी से लगाव है इनका। बाड़ा की जनता नए चेहरे को देखना चाहती है और गरीब से गरीब परिवार से जो उभरा हुआ बंदा है उसको चाहती है। सुभाष जी हमारे इस हल्के में सबके चाहता हुआ लड़का है। इसको पार्टी से उसे कोई मतलब नहीं, पार्टी कोई भी हो या निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तब भी ये जीत है। ये जो इसका मेल जोल का भाव है ना, बिल्कुल आखिरी इंसान तक बिल्कुल जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ नेता जिसको हम बोलते हैं ना आज की भाषा में, वही शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। एक बार फिर दोबारा से मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ आप मौजूद बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में और काफी हॉट सीट पंचगीय बाड़ा की सुभाष मान लाडावास। मेरे पीछे तस्वीरें देख लीजिए। पार्षद के तौर पर ये भारी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज की थी। हरियाणा में जब पार्षद की बात आती है तो पूरे हरियाणा में कहीं न कहीं रिकॉर्ड तोड़ दर्ज की थी अपनी जीत इन्होंने। और अब ये कहीं न कहीं राजनीति को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं और अब चुनाव के लिए इन्होंने आज ताल ठोक दी है। सरगर्मियां तेज बाड़ा में और कहीं न कहीं सभी नेताओं को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्याशी के तौर पर सुभाष मान लाडावास जो पार्षद हैं। हमारे साथ तस्वीरें देख लीजिए। छोटा सा एक प्रोग्राम बताया गया था हमें, एक छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे संख्या है और जलपान का भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। सुभाष और काफ़ी हंसमुख हैं, मिलनसार हैं। ये तो उनसे बात करके ही पता चल पाएगा कि वो रिकॉर्ड तोड़ पार्षद में जीत दर्ज कर चुके हैं। अब कितनी दर्ज कर पाएंगे और क्या चाहती है जनता, किस तरह देखती है बाड़ा की जनता और चुनाव के लिए क्या उन्होंने अपनी योजना बनाई है, ये तो सारे उनसे ही बातचीत करेंगे हम। लेकिन फिलहाल अच्छी खासी संख्या, पीछे तस्वीरें देख लीजिए। और हमारे साथ सामने मंच के ऊपर जो मंच लगाया गया है वहाँ पे पार्षद साहब बैठे हैं सुभाष, और आज इन्होंने बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कहीं न कहीं ताल ठोक दी है चुनाव को लेके। और चुनाव के हम बातचीत करें तो कहीं ना कहीं इसकी ताकत देखिए, सरगर्मियां तेज हैं फिलहाल बाड़ा से। कुछ यहाँ पे लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी क्या लगता है जी, सुभाष पार्षद तो अच्छे खासे जीत गए थे, लेकिन ये मेले का जो चुनाव काफी लंबा एरिया होता है, क्या लगता है कुछ बन पाएगी बात? सुभाष का प्रभाव काफ़ी अच्छा है और ये बड़े सहनशील किसान कमेरा वर्ग सैनिकों के प्रति जो है ना काफ़ी अभाव है इनका, हर आदमी से लगाव है इनका और ख़ास तौर से मेरा वर्ग के साथ हमेशा से जुड़े रहे। तो क्या लगता है जी, क्या कहेंगे सुभाष, क्या लग रहा है? बड़े बड़े दिग्गज नेता इसके सामने खड़े हैं, क्या टक्कर दे पाएगा? दिग्गज जनता है, बड़े बड़े रहो चाहे कुछ नहीं होगा, ये होगा तो अच्छा होना बच्चा है, ये निकल जाएगा आराम से। बाड़ा की जनता कुछ बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव। तो कौन सी पार्टी से लड़ना चाहिए इनको? यो किसट पार्टी आ जाओ, उसी से सही है। हाँ चुखी चाहिए, भलो मानस किसट आ जाओ जाए। तो सही है ये, बिल्कुल ओके। इब्नु तो चश्मा लो भी है लाडास को यो क्या इन मानने कौन रहे हो, बटे मानने ने भाणजा मानने ने। तो भाई साहब, हाँ, बाड़ा की जनता नए चेहरे को देखना चाहती है और गरीब से गरीब परिवार से जो उभरा हुआ बंदा है उसको चाहती है। तो सुभाष गरीब है, पार्षद तो अच्छा खासा जीत गया ये, लेकिन ये बड़ा चुनाव है, क्या लगता है? बिल्कुल नॉर्मल परिवार से है, बगैर माँ बाप का बच्चा है, बड़ा संघर्ष करके अपना जीवन जो है इसने बिताया है और लोगों का सहयोग था, आवाज़ थी जनता की कि इसको हम पार्षद बनाएं और बाड़ा हल्का से इसको विधायक भी बनाएं। तो एक बुलाव पे इतनी जनता आ गई आज, ये पूरा बाडड़ा का प्रोग्राम है आज।
ये पूरा बारडा नहीं, भिवानी का भी है, भिवानी से भी लोग आए हैं जो चहते आदमी हैं और जिनके पास आवाज़ पहुंची है, वो जो है ना भिवानी बारडा तोशाम हर हल्के से आदमी आया हुआ है। क्यों जी, क्या कहेंगे हाँ जी, सुभाष को लेके क्या कहेंगे? सुभाष जी हमारे इस हल्के में सबके चाहता हुआ लड़का है। इसको पार्टी से उसे कोई मतलब नहीं, पार्टी कोई भी हो या निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तब भी ये जीत है इसकी। ये इसका मेल मिलाप जो है ना, हर आदमी से बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। किसी की मतलब है शौक में जाना आना कंटिन्यू लगातार यही रहता है और एकदम ईमानदार सच्चा लड़का है। तो हर आदमी चाहता है कि ये पुराने सब देख लिए लोगों ने, ये सारी पार्टियां देख ली, पुराने इनके नेता देख लिए, एक बार बढ़ने के बाद कोई पूछता नहीं। ये हर आदमी के मुंह लगता हुआ है बच्चा, पार्टी से न कोई मतलब पार्टी टिकट कोई दे या न दे, फिर भी ये निर्दलीय में भारी टक्कर बनाएगा। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उसकी टक्कर। तो तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, कह दे कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन सुभाष अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो भी कहीं ना कहीं फाइट रहेगी जबरदस्त। सुभाष को लेके क्या कहेंगे? लगता है सही कैंडिडेट है ये आपकी नज़र में? ऐसा है सर, समाज सेवक तो कोई भी होता है, समाज सेवक का रिजल्ट अच्छा होता है। ये टिकट टाकट और ये तो अलग बात है। भाईचारा चाहो तो बहुत बड़ी बात होती है, भाई अगर नहीं चाहते तो कुछ नहीं होता है। भाइयों की सहमति हो तो जमीन के कण को, मिट्टी के कण को उठा के आसमान का जर्रा। तो मेरे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, पीछे थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए। मंच के ऊपर बैठे हुए हैं लोग और सुभाष की पत्नी बैठी है दोनों पे, और यहाँ पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। और हमारे साथ बातचीत में सुभाष से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या नहीं कहेंगे, मंच के ऊपर ही हम बातचीत करेंगे। जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है सुभाष को लेके? पहले पार्षद थे, अब ये विधायक के लिए तैयार हो गए। विधायक के तैयार हो गए तो पब्लिक इनके साथ में ही है। तो ये साथ क्यों है पब्लिक? रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते थे, तो विधायक का चुनाव बड़ा होता है। सबसे बड़ा कारण है भाईचारा। भाईचारे में रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, सुख दुख में उनके साथ में रहते हैं, उनके परिवार में जाते हैं आते हैं, यही कारण सबसे बड़ा है। तो क्या लगता है भाईचारा अच्छा खासा कमाया है? बहुत ज़्यादा। अपने वार्ड में ही इनकी पकड़ है या बाहर भी अच्छी खासी पकड़ है? नहीं, पूरे आसपास के जो 100-150 गाँव है सब में, 100-150 गाँव में सब में। तो भाई साहब आप बताइए क्या कहेंगे, क्या लगता है टक्कर दे पाएगा सुभाष? हाँ, आराम से। बाकी जो विधायक नए हैं पुराने भी आए हुए हैं, लेकिन इनके जैसा भाईचारा नहीं है किसी का भी। भाईचारा कैसे, क्या कैसे? भाईचारा मतलब वही अपने मतलब परिवार की तरह सबको समझते हैं और सबसे भाई की तरह से सबसे प्रेम करते, भाई चाचा, तो सबको रिस्पेक्ट इज्जत देते हैं और मतलब इनका ज़बरदस्त भाईचारा है। तो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं इनके सामने, क्या दिग्गज नेता हैं, लेकिन नेता इनके जैसे कि हमेशा जनता के बीच में रहना, हर किसी से मिलते रहना, जो इनका भ्रातृ प्रेम है वो शायद ही किसी नेता का हुआ होगा कभी। क्यों भाई, क्या कहेंगे आप? जीत से क्या लगता है जीत क्यों है इनकी? अच्छा, बहुत सर। अच्छा, क्या काम कर दिया ऐसा अच्छा? भाईचारा बढ़िया मना। तो हमारे साथ तस्वीर क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? देखो, सुभाष की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसका मेल मिलाप, उसका भाईचारा, वो हर आखिरी इंसान तक पहुंचना, ये सबसे बड़ी ताकत है। पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा, आप भी साथ थे, हम भी साथ थे, छोटा भाई है, पूरे इलाके में जहां तक पॉसिबल है कोशिश करता कवर करने के लिए। तो ये जो इसका मेल जोल का भाव है ना, बिल्कुल आखिरी इंसान तक बिल्कुल जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ नेता जिसको हम बोलते हैं ना आज की भाषा में, वही शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और हमारा तो साथ शुरू से, हम तो दुआ करते हैं कि जो भी पार्टी अगर इनको ये मानेगी ना कि भाई सुभाष को मौका दिया जाए, तो आई थिंक वो उस पार्टी की ताकत होगी। ठीक है, क्योंकि ये बंदा बनाया बंदा, ठीक है। देखो कौन से पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए?
देखो वो तो अभी फैसला लेंगे, बोल मिला बातचीत करके आपस में सब भाई, ठीक है। जो भी इनका छोटा मोटा संगठन है तो पूरा बातचीत करके करेंगे। बट कोई भी पार्टी लेगी ना, जो भी पार्टी टिकट देगी, मेरे हिसाब से एक जीताऊ बंदा है। जीताऊ बंदा। हाँ बिल्कुल जीताऊ बंदा। लेकिन ये पार्षद को चुनाव कुछ अलग होता है, बड़ा चुनाव अलग होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पार्षद का इलेक्शन जो होता है वो अपने लोकल भाईचारे पे होता है, और जो विधानसभा का या लोकसभा का इलेक्शन है उसमें कई सारे मुद्दे हो जाते हैं। कई लोग जो खानदानी अलग अलग पार्टी से जुड़े लोग होते हैं, उनको अपने विचारों से, अपने बोलचाल से, अपने हाव भाव से अपने साथ मिलाना एक चैलेंज होता है। पार्षद का इलेक्शन एक थोड़ा सा लोकल इलेक्शन होता है, और विधानसभा का इलेक्शन थोड़ा सा कंपेरेटिवली लार्ज स्केल पे होता है। हाँ। तो आज का प्रोग्राम पूरा बाढ़ड़ा का रखा गया है या खाली आपके इनके खुद वार्ड का है? नहीं नहीं, वार्ड का नहीं है, पूरे बाढ़ड़ा में जो विधानसभा का कोशिश की है पूरा कवर करने के लिए, और पूरे विधानसभा में जितने भी गांव पड़ते हैं, जो भी अपना कस्बा जहां तक इलाका है, कोशिश की है कि पूरे हर एक बंदे को निमंत्रित किया जाए और सबको बुलाया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो मेरे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, हम यहाँ पे कुछ लोग और मेरे साथ बने हुए हैं। ये क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? कारी तोखा से, कारी तोका बाढ़ में। बाढ़ में। काफी दूर से आए हो कारी तोका, खैर नजदीक है आपके तो, लेकिन क्या लगता है क्यों चले आए यहाँ इतनी गर्मी में? सुभाष खत्तर आ गया भाई। क्या लगता है पार्षद का चुनाव, ये चुनाव अलग अलग होता है, तो क्या टक्कर दे पाएगा? अगर टिकट मिलेगी तो टक्कर देगा। क्या खासियत है? सुभाष इतने वोटों से जीता पार्षद के चुनाव में, रिकॉर्ड बनाया हरियाणा में, अब विधायक के लिए तैयार है। धरती स्थल पे हर आदमी के पास आता है ये कांड मुकांड, ब्याह शादी कोई भी हो, हर आदमी की गमी और खुशी में साथ रहता है। यही खासियत है इसमें। क्यों भाई साहब, क्या कहेंगे? क्या बदलाव चाहती है बाढ़ की जनता? चाहते हैं भाई पुराने चेहरों को नहीं देखेंगे और नए चेहरे आएंगे, नए चेहरों को मौका देंगे। वो तो चेहरों देखे बाबेरो पटाओ भाई, कौन चेहरा। आप भी आए हैं, क्या लगता है आप सुभाष के लिए आए हैं या अपनी दोस्ती निभाने के लिए? अपनी सुभाष के लिए आए। तो क्या सही कर, आपकी नज़र में क्या लगता है सुभाष सही है? अच्छा है, अच्छा है, अगर ये आता है तो क्या बदलाव होगा आपकी? बढ़िया बढ़िया बदलाव होगा खूब। ये कहते हैं भाईचारा बहुत कमाया है, भाईचारा थोड़ा बताएंगे क्या क्या भाईचारा कमाया है? कम बहुत है, अभी तो आ रहे हैं लोग, बहुत बहुत लोग आएंगे। लेकिन भाईचारा का बातचीत आती है, इनको सुभाष का भाईचारा है, ऐसा किसी का भाईचारा नहीं है। भाई सुनने को मिलता है हर गांव में, हर आदमी के साथ बढ़िया भाईचारा है। तो आप सरपंच से काम? हाँ जी, कारी तोखा। ठीक है, तो सरकार के लोग नाराज नहीं हो जाएंगे आप? ना अपनी नाराजगी की कोई दिक्कत को नहीं, अपने नाराज आज के प्रोग्राम में चले गए और उनका साथ दे, कोई दिक्कत को नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, क्या कहेंगे युवा साथी है? देखो एक युवा साथियों के लिए अच्छी प्रेरणा का है सुभाष भाई साहब, और बहुत अच्छा काम करवाएंगे अगर आगे इसको और बढ़ के। अभी जिला परिषद है फिलहाल, आगे अगर ये एमएलए के लिए भी आते हैं, निर्दलीय आते हैं या किसी पार्टी से आते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। क्या लगता है सुभाष पार्षद कहने का टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा जी, एक तरफा। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि देखो हर गांव के लिए, हर समाज के लिए, किसी बिरादरी से अलग लेके नहीं चल रहा है, ये सबको एक समान लेके चल रहा है। और वो पिछले इलेक्शन में जिला परिषद में इसने दिखा भी दिया, 13,000 वोटों से जीत करके एक तरफी जीत, वो इसने दिखा दिया कि ये कहीं ना कहीं मतलब और जो कैंडिडेट है उसको पछाड़ रहा है। तो वो चुनाव और ये चुनाव अलग है, लेकिन देखो हमारा ये एरिया है ना, वो मतलब एक भाईचारे को लेके चल रहा है और उसमें ये ऊपर है सबसे। बड़ा प्रोग्राम किया है आज पूरे बाढ़ड़ा का। हाँ जी, पूरे बाढ़ड़ा विधानसभा का प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल, बाढ़ा ब्लॉक में जो जिला परिषद में 28 गांव आते हैं पीछे, और अब की बार जैसे 18 थे, 7 गांव कट कर दिए थे, तो 28 गांवों का ये। तो हमारे साथ ये यहाँ के लोग बने हुए जो इनके साथी पहुँचे हैं यहाँ पे, इनकी प्रतिक्रिया है कि बाढ़ से अगर सुभाष आता तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी टक्कर बनेगी। तो ये तो भविष्य के गर्भ में है, किसकी टक्कर बनेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बाढ़ से उम्मीदवारों की एक बाढ़ सी आई हुई है, और आए दिन कहीं ना कहीं एक उम्मीदवार अपनी ताल ठोक रहा है बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से, और काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है बाढ़ की अब की बार। और कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको बड़ी गहनता से सोचना पड़ेगा
कैसे जीता जा सकता है इतने लोगों के बीच, इतने कैंडिडेटों के बीच? कहाँ से आए हो? मैं जीतपुरा गांव से। तो बारडा में आता है? हाँ, बारडा में। बाहर से ही? हाँ, नहीं, ये अपने बारडा ब्लॉक के ही है। बारडा ब्लॉक में ही है, तो वो बाहर से बता रहे थे ये, तो वो ब्लॉक से बाहर होंगे। क्या लगता है, जीतपुरा से आए हैं यहाँ पे, तो कुछ तो सोच के आए? भाई सोचना तो इतना है, सुबह इस भाई के साथ जो भाईचारा है, इन्होंने एक छोटा सा मैसेज दिया मेरे को, क्या सारी पब्लिक को, अपनी सोशल मीडिया पे, कि भाई जो हमारी जिला पार्षद है 7 नंबर वार्ड से, उनका जन्मदिन है और एक बार आप इकट्ठे हो जाओ, आगे की चर्चा भी कर लेंगे और जन्मदिन भी मना लेंगे। जन्मदिन तो बहाना है और राजनीति में आज विधायक के तौर पे ताल ठोकना है। देखो, एक स्टेप कोई बंदा चढ़ जाता तो अगले की तो हर कोई सोचता है। क्या लगता है आपको, सुभाष टक्कर दे पाए? टक्कर जिस तरह से हरियाणा की सबसे बड़ी जीत बनी जिला पार्षद में, बिल्कुल अलग चुनाव है, इसमें बड़े बड़े धुरंधर आएंगे, लेकिन अगर टक्कर नहीं दे पाएगा तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो अपनी उपस्थिति इस विधानसभा क्षेत्र में जरूर दर्ज करवाएगा। तो ये भाईचारा सुभाष ने अच्छा खासा कमाया है, सब लोग ये कह रहे हो, तो ये भाईचारा का मतलब समझा नहीं, ऐसा क्या? भाई देखो, आज अपने समाज में है ना 2-3 के नेता हैं, ठीक है। एक तो बड़े ग्राउंड बहुत अच्छा होता है, पैसे के दम पे या दादा पिताजी जो भी नेता रहे वो विरासत संभालते हैं। एक बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे से सब कुछ कर ले, और एक कैटेगरी होती है भाई सुभाष वाली। ये जो इंसान है, इसके पास कुछ ज़्यादा जो हमने चीज़ें गिनी ये नहीं है। कोई छोटी मोटी काने मुकाने होगी, 2 भाई हो गए, उनके बीच में जाके बैठना, और बैठना भी इस तरह से सुबह जाके बैठ गया तो शाम तक और आधी रात तक का नहीं पता। तो ये चीज़ें है ना, इससे एक आम आदमी अपना एक लगाव महसूस करता है, और वही चीज़ का हमने थोड़े टाइम पहले जिला परिषद के रिजल्ट में देखा, और उसी का परिणाम मैं ये मानता हूँ कि भाई विधानसभा में हार जीत के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन एक अपनी दमदार हाजिरी जरूर दिखा देंगे। यानी कि हम तो जीते या ना जीते, लेकिन जो जीत के सपने लिए बैठे उनको जरूर हरा देंगे। देखो, राजनीति के अखाड़े में तो ये होता है, चाहे वो अपने और चाहे अलग हो, अगर ज़्यादा खिलाड़ी होंगे ना तो एक मान लो 1000 वोट भी लेता है तो किसी के कम करता है। कई नेता बाढ़ हरियाणा के सबसे ज़्यादा हॉट सीट बन, हाँ, 1 दर्जन प्रत्याशी फिलहाल तैयार खड़े हैं, जो उनका नाम आ भी चुका है मार्केट में। तो क्या लगता है हरियाणा में सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनने वाली है? देखो, बारडा की हॉट सीट तो हमेशा से ही रही है। यहाँ पर आप हमारे पूर्व विधायक सुखविंदर जी देखें, अतर जी की विरासत के टाइम पे, फिर नैना जी आई, और बंसीलाल परिवार से रणबीर महेंद्रा, इतने बड़े धुरंधर के बीच में खड़ा होना ही अपने आप में एक साहस की बात है। तो एक बात जानना चाहूँगा आपसे मैं, कि वास्तव में बदलाव के मूड में बाढ़ की जनता की, भाई राजनीतिक घरानों को दरकिनार करेंगे, पैसे वालों को दरकिनार करेंगे, एक आम नागरिक को कहेंगे जिता के और सत्ता के शिखर पे भेजेंगे। देखो, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, बड़ी पैनी नज़र रखते हो इस चीज़ पे, तो आपने हमेशा से देखना है, जब भी हरियाणा में कोई सरकार होती है ना, तो बारडा ने हमेशा उल्टा चलना होता है, कि अगर वो सत्ता पक्ष है तो ये निर्दलीयों को दे देंगे, विपक्ष को दे देंगे। आप लोकसभा में देख लो, चौधरी धर्मवीर सिंह की बढ़िया जीत बनी है, उसमें बारडा ने अपना एक अलग ही रुझान दिखाया है। तो हाँ, बारडा की जो जनता है ना, वो एक अलग हटके काम करती है, और यही इसकी पहचान है। क्रांतिकारी चौक पे आप जाके देखो, राम जी का, बिल्कुल हाँ, तो ये यहाँ के लोग हैं ना, बिल्कुल अलग ही करते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि सारी बार डिसीजन ठीक होता है, कोई नया बंदा आ गया तो पता नहीं ये किस बंदे के प्रति अपनी एक वो लगाव दिखा दे, उसको शिखर पे बिठा दे, तो इनको प्रेडिक्ट करना बारडा की जनता को बड़ा मुश्किल है। तो हमारे साथ यहाँ पे लोग बातचीत की, बाहर से भी हैं, यहाँ के भी लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने साफ कहा कि क्रांतिकारी भूमि है बाढ़ की, और कहीं ना कहीं अब की बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सत्ता के शिखर पे अब की बार बाढ़ की जनता सत्ता के साथ तो होती नहीं, क्योंकि धर्मवीर को 27,000 वोटों से यहाँ पे हार करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जनता ने, बाढ़ की जनता ने चुनाव लड़ा, ना कि किसी कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहाँ पे चुनाव लड़ा, खुद जनता ने अपना चुनाव लड़ा और वोट सत्ता के खिलाफ डाले। तो कहने की सुभाष जो पार्षद हैं 13,000 लगभग रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज की थी यहाँ पे। अब देखना ये हो गई, अब दोबारा से चुनाव में हैं, अब ये सोचना होगा कि बाकी उम्मीदवारों को भी लगभग 1 दर्जन उम्मीदवार यहाँ पे आ चुके हैं, चाहे वह पुराने हो या नए हो, सब मैदान के अंदर हैं, और बाढ़ आज जिधर झुकेगा सरकार लगभग वो ही बन ही जाती है, अक्सर देखा है हमने।
क्यों भाई जन्मदिन वाला तो खास बात कौन थी, क्योंकि एक तो वार्ड में जितना भाइया नांग हो लगाए तो ने भाई इकट्ठा हो ले, रामा श्यामा हो ले, पूरा परिवार आपस में ही मिल ले, क्योंकि आजकल मिलन को टाइम तो रहे उनको फोन ना लग क्यों रहे, मतलब ठाली भी हैं और मिलने भी कोनी, तो एक बहनों से तो नहीं सर मिला 40 साल की होली, आज तक पहले के जन्मदिन कौन थो, कहीं फोन आया था नहीं, तो इस उम्र में के जन्मदिन हो तो रमो जन्मदिन तो छोरा को मनावा है, लेकिन मेरे दिमाग एक्सपायर हो गई, बीच में अच्छो बोलना शोभा कौन दे, तो उसका चक्कर में घर फिर सर मिल लगा यह भी राजी होगी, और घर में लोग राजी हो तो नहीं कहेंगे बासन बोसन ये कम बाजे बर्तन बर्तन, हाँ तो कसो तो आशीर्वाद मिला भाई शर्मिला में, तो भाई तमीन है हम को लगाया मैं कसो तो जतायो, मैं जब पहले 24 नाम था ने, वार्ड नंबर 24 तो काम भी 24 था, आगे भाई जाई कर लगी नंबर आया दूसरो भाई सांझी हमें उस टाइम भैया टीम नहीं थी, हम 10-11 भाई था, तो सांझी एक टिब्बा पर बैठ के फौजियां 4-5 पड़िया, लेकिन हमें रोया कोबर मुबाची बनी मेरे बेटे ये काम तो वो उन नहीं करना चाहिए जिन नगल या खेती करेडी हो, तड़के उठ के मुंह तो ये बड़ी गाड़ियां शीशा कौन तो एक लंबा सा लिख रही है मुंह धोए के तड़के उठती फिर लकड़ गया भाई, 7 साल में गर्मियों में मन के तो बर्फ बेचनी मिल दो, के तरबूज बेचनी मिल दो, इनने मेरी मोटरसाइकिल होंगी इन अगला ही होंगी डाइट की बतरा होंदा रे तेरम के साइल के रे वो बर्फ बेच ले तो भाई ठीक रहा है के तो पेंगल जाए के बैग जाए बखत तक घर तो ले जाए नहीं 9 बजे बना 10 बजे उमारी मरिया मिलने की मन मारी है तगड़ा चीजों के ऊपर हाथ करिए एक बार, क्योंकि हम 2 दिन यहाँ तो बोर्ड घेर के देख के लिया एक बार हम मारते नहीं मारे तो इसो तारो के बेगड़ा को नहीं अरे इसो पाऊंगो बिना जुंदा ओनिया में, क्योंकि मैं वर्धनसी के कहानी में बैठे तो एक ताऊ बोले हो नो ले रही है गलत तो कर दो मेरे नदी तो ही तो पहनिया को आया नहीं ईब सारा लिया, मैं बोले मैं तो आए धोने तो पक्को आया था भाई, तो ये क्या ईब क्या था क्या सारा लिया एक लकड़ा है एक बड़ा है, अगर हमको चुनाव सिर पाया गया ना ये कौन आएगा को जाएगा न, मेरा भाई अपना खटिका ही ढाई थे इन 2 आगे चुनाव तो पहली जो भाई वोट दे दिया अनाज में पड़ो गया मान लो पक्को भाई, क्यों वोटा की भी जरूरत थी भाई, हम खुशी में भी नाच भी लिए करा, तो भाई उनका ब्याह मंडे को नहीं ब्याह वोट पढ़ लिया जीत लिया, फिर आयो भाई बेटी को ब्याह तो न बानू दे रखने आ जा भाई भाई बात पूरी करते, तो मन के डीसी डेट की हम रखी थी मतलब तो नाचन की रखी थी नाच लिया खुशी को टेम से भाई, तो मैं गया तो भाई तुझे 2 गाना बना तुम पढ़ो 2 गाना बना चलिए भाई, तो ये बड़ा बड़ा चौधरी है नहीं तो ये दिखे से भी ना आने का फोन बजे मारा बटा बेशरम आदमी इकट्ठी का करना से मल रखा का गरीब आदमी का आत्मा को नहीं हो कि गरीब का विवाह खुशी हो है गरीब का वो दुख हो है, तो बहन की इसी सोच है ये तो वैसे है 2 मोटी बताना एक तालाब के ऊपर पानी पीन दिया है तू खड़ा रस है तो भाई मैं तो बाहर डरू तू रहने मत हुई, तो जो आल ऊपर का रख पेड़ का नीचे मुंगली नीचे जो तंदर में मुंगली नीचे जो ऊपर क्यों कौन डालना तो जो ऊपर कागला का है ये जीवन के तो जीवन में नको बस ये वो कागला है भाई इकट्ठा होगा तो ठीक होगा ना अपना मत चीजों में जितना पे ना जी एक ही साल है अरे भाई को दोनों दुख पा रहे हो ना, हाँ सच्ची भाई जी कर हाथ मात बात करेगी क्यों तो विरोधी से निकल 5 दशे गए उन्हें 30 का पाल लगा रखा ऐसे गाँव में क्यों खंडा दियो पैसा ले लिया रहे दे दिया रहे बड़ो बूंदो काम पर, मेरा पिताजी एक्सपायर हो गए रुपया छोड़ के गए तो 8 दुकान थी भाई पार्ट वो सारी बैग लिया मंदिर में जाके भाई खेल ग्राउंड में की तर भाई कन्यादान की तो क्या कन्यादान ना भाई उल्टा बढ़िया बे होना ही ये पैसा, तो जब पहल का अभी आ रहा तो भाई किसी ने भूल किया था अभी किच ना तो ना बात है वो तो मोटरसाइकिल में भाई 5 बढ़िया तेल दलवाई दी जाया उन लोगों को राइडिंग दलवाई दी ये हालात इसी हो गई थी 2021 में, अरे तड़के यहाँ भाई फोन मारा गाँव तो अच्छो गाँव से मारो सब बदगाम का पैसा ले रखा भाई मैं काट रखा तड़के ही भाई आ जा चाय पीवा वो बैठेगी छोड़ बैठेगी भाई छोड़
तो एक भाई मेरे को तो ये सारा मांगे, इसके अंदर भाई साहब ना ये भाई मैं यार मैं टी-शर्ट किलो दे रहा हूँ, ये पैसा मांगे तू भी मांगा, आ जा यार भाई तो यार बेइज्जती करे, मैं आपस में पैर होना चाहिए, कौन किसका मांगा से। तो हालात इतना खराब हो गया था भाई, 2021 वक्त पुरानी रही उम्र भाई बोला बेटा की और छोड़ो नहीं बैठी, फिर कई बार भगवान भी बढ़ जाए, हम 8 घंटा रो ले वो बात से मरा बात सुनी मन भाई ना नहीं मरे थोड़ी करी देखा कि खड्डा ना आ गए। तो इस वार्ड में और इस वार्ड के बाहर के जितना 30-35 गांव था, लोगों ने पैसा ले लिया, ये हाँ का भाई और किसी का कौन था ये, और ये तो विधायक से ऊपर मिले एमपी तो भी कम भी हो फांग से हो आन के दोबारा हम कौन दिखा भाई के करियो के ना करियो मन में बहुत है मोदी दा भाई खाओ ना को के हिसाब बने से ना पैसा तो सारा लिए कि जिस तरह से वो कम भी हो रुचि ना का देखा तो कहते न्यूज़ सोचा हमने क्या है, मैं मेरा मन की बताया करूं क्योंकि मैं एक रामवास चले गयो भाई, अशोक पार्षद खड़ा है गयो के वो लो भाई सुबह पैसा लिया कि मना गिफ्ट लियो, मान लो जब कबड्डी की टीम सब गया हुआ है तो गिफ्ट मिलेगा भाई, मुझे मिलेगा, पहलवानी में कुश्ती करा उसने गिफ्ट मिलेगा भाई, मुझे मिलेगा, तो भाई मैं जीतू तो मन में क्यों नहीं मिला भाई, यो मेरो भी से ठीक हो गया भगवान की दया से, जिसने दिया उसकी लंबी उम्र हो, एक तो गड्डी हो गई भाई, कोई देसी स्टाइल बड़े कोई हटाव हो जाए, लेकिन टायर पक्का चल रहे हैं, टायर चलना है इतना भी रुका को नहीं। देखो भाई अभी माँ बाना की इज्जत करा चक्की बुआ की करा, हाँ तो ये समझ मेरा वर्गा घूट मार की भगवान ना दबड़ गए तो बहुत अच्छी बात हो, सब बराबर में रखे करो, क्योंकि भाई असर भी लगे कार बन की बात है, जब ना भाई रखो तो लेडी सीधा जाए कौन बनाए भाई हर दे और कोई बनाए, तो भाई इकट्ठा रही हो मिल ले की इज्जत हो जाए, जगह भी रिश्तेदारी है वो रिश्तेदारी काट लो, और रैली की अभी बोल बतवा लेगा तो खुला बोल रहा सुनील इंजीनियर साहब ठीक बोल दो के लड़ाई पक्का लगा ना, हाँ तो वो वीडियो को बना भाई अपन करिए भाई, बस एक बार सारा अपन हाथ कर लो जो मन बना के राज्य से, ये भगवान तारी लंबी उम्र और आप भी ना चढ़े तारा बालक लोग लगे जब पढ़े तो ठीक से। तो राम राम शरण जी ने भी 4 ये लड्डू, हाँ देख भाई ब्यूट की सबकी बात है, जब ब्यूट चौखा हुए तो और सोते तो वो बाबू पनीर जलेबी और के भाव करे अपनी चीज तो सहेली करे और आप फोन आ लिया एक ने बोलो जा मैं 20,000 रुपया पकौड़ा हमको इतना रुपया हम इकट्ठा करो, मैं पकौड़ा लेके खाती आपका अच्छी चीज होता हो सर ठीक से। राम राम साहब का कहता हूँ मैं अमेरिका की तैयारी हमने स्पेशल क्योंकि तो हमें रिश्तेदारी का डर नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ बोलकर देखो ऐसा भाई जाए 7 बजे भाव गई लग जाए तो ध्यान रखियो। तो सब राम राम हाथ जोड़ की